मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम मन शिक्षा एक ग्रंथ है जिसके 12 श्लोक हैं, उसके पहले श्लोक के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। मेरी ये चेष्टा रहती है कि इस श्लोक के अंदर कोई ऐसी चीज़, वस्तु ना रह जाए जो हमने गुरुवरों से सुनी है। आज उन्हीं की कृपा से इस ग्रंथ को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ जिसका पहला ही चरण, पहला श्लोक कहता है गुरु गोष्ठे, गुरुओं का नाम लिया कि गुरुओं के पास जाओ। गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्रेशी नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दंभ हितवा कुरु रतिम पूर्वमती तरा मये स्वांत भ्रात्र चटुष भयाचे धृत पदे।
मेरे प्यारे मन, तू गुरुओं की शरण में जा, ब्रज में वास कर, वृंदावन का शरण में जा, राधा कृष्ण की शरण ले, उन ब्राह्मणों की शरण ले जो वृंदावन में हैं, उन वैष्णवों की शरण ले, और उन मंत्रों की जो गुरु के दीक्षा के समय में तेरे को दी, और उस भगवान के नाम की शरण ले। और मेरे प्यारे मन, ये करने के पहले अपने मन में जो दंभ कपटता है, दोगलापन है, धोखेबाजी, अंदर कुछ बाहर कुछ दिखाने की जो तेरी वृत्ति, इसको छोड़ दे। मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन के ऊपर ये पूरी पुस्तक लिखी है, क्योंकि मन ही एक ऐसी वस्तु है जो इस शरीर में सूक्ष्म रूप में बैठी है, और वो ही हमारे अगले शरीर को निर्धारित करती है। 5 तत्व का शरीर यहाँ रुक जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, शमशान घाट या कब्रिस्तान में यही रह जाएगा। आत्मा अगले शरीर में जाती है। लोगों का ये जिज्ञासा, उत्सुकता, पूछना कि अगला शरीर कैसे मिलता है, तो हमारे गुरुवर बड़े ही आसान शब्दों में बोलते हैं, मन की स्थिति के हिसाब से आपको अगला शरीर मिल जाएगा। भगवान भी बड़े ही साफ अक्षरों में बोलते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जिस जिस भाव से अंतकाल में जिस भाव से मन में स्मरण आएंगे, उस भाव को प्राप्त करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, मेरे प्यारे मन, तूने इस संसार का बहुत स्मरण किया, तूने इस संसार का बहुत सेवा करी, लेकिन मिला क्या? ये संसार में घूमने का, जन्म मृत्यु का चक्कर, और इतनी सारी योनियों में निकल रहा है तू। अब एक प्रश्न होता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने गुरु बनाए होंगे, क्योंकि गुरु अपने गुरु बनाते हैं दिखाने के लिए कि परंपरा कैसे चले। उनके गुरु बने चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को जब मिले, शुरू में कुछ शिक्षाएं दी, बाद में स्वरूप दामोदर, जो उनके अपने ही एक संगी थे चैतन्य महाप्रभु के, उनके पास रघुनाथ दास गोस्वामी को भेज दिया। शुरू की शिक्षाएं, वो सब शिक्षाएं इस मन शिक्षा में डाल दी उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, जीवेरा लाल सेते जेहि इति उति धाये, शीशनोदर परायण कबू कृष्ण नाही पाए। चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज महाराज ने लिखी चैतन्य चरितामृत, और बोली किसने? रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोली। कहां से आए? जगन्नाथपुरी से आके राधा कुंड में जब वो बोलते थे तो कृष्णदास कविराज महाराज लिखते थे। तो क्या बोला उन्होंने? जीवेरा लाल सेते, ये जो जीव है इसकी लालसा से, इसके लालच से, जेई इति उति धाये, जो इधर उधर भागता है कि अच्छा खाना है, चापलूसी और बुराई करने का मौका है, तो जबान जो है वहां जाएगी। कहते हैं जो ये करता है, इति उति धाये, इधर उधर भाग रहा है, शीशनोदर परायण, जिसकी जबान बस में नहीं है, उसका खाना बस में नहीं है, और उसका मैथुन के ऊपर कोई भी बस नहीं रहेगा। शीशनोदर, शीशनोदर मतलब मैथुन, शीशनोदर परायण काबू कृष्ण नहीं पाए, क्योंकि जो इस संसार के शरीर के भोग विलास में पड़ा है, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा कौन है और भगवान से क्या संबंध है, उसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए कहा जीवेरा लाल सेते, जीव के लालच में जो इधर उधर भाग रहा है, और क्योंकि जीव उसकी बस में नहीं है, तो क्या होगा? शीशनोदर परायण, मैथुन के भी वो मैथुन के बस में रहेगा, और वो भागता रहेगा, कबू कृष्ण ना ही पाए, वो संसार के चक्कर में फंसा रहेगा। ग्राम में कथा ना कोई बे, ग्राम में वार्ता ना सुनी बे, भाला ना खोई बे यार, भाला ना पोरी बे। ये और शिक्षाएं दी रघुनाथ दास गोस्वामी को। ग्राम में कथा ना करीबे, इस संसारिक बातों को छोड़ दो। ग्राम में ये गांव की बातें, हुक्का पीते हुए गांव में किसान लोग, उसकी स्त्री कैसी है, उसकी बहू कैसी आई, खेत में सामने बैठे हैं, तो कहते हैं ग्राम में, गांव की कथाएं छोड़ दो। ग्राम में कथा ना कही बे,
कहो मत ग्राम्य कथा ना सुनीबे और ना सुनो। भाला ना खोईबे हार भाला ना पोरीबे। अच्छा खाने के पीछे मत भागो, नहीं तो मन वहीं चले जाएगा। भाला ना खोईबे यार भाला ना पोरीबे। और अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े जितना ये करोगे तो इस संसार में और फंसोगे, समय बर्बाद करेंगे। और क्या ये नहीं कि गंदे कपड़े डाल लेंगे, ये नहीं कि गंदा खाना खाएंगे, नहीं, मन ज्यादा इसमें नहीं जाने देंगे क्योंकि मन इसी में लग जाएगा। फिर भाला ना खोईबे यार भाला ना पोरीबे। फिर क्या करेंगे? ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा करेंगे मन से ही। अभी हम यहां हैं, राधा कृष्ण तो ब्रज में है, वो तो नित्य वहीं पे ही है। तो गुरु के आदेश से, उनके मंत्रों से हम मन को वहां ले जाएंगे। राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे, मन से राधा कृष्ण की सेवा कर लेंगे। यह है मन की ट्रेनिंग जो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। तो मन से हम वृंदावन में रहेंगे। वृंदावन में क्या हो रहा है? वृंदावन में कृष्ण गोपियों के लालच से, गोपियों के प्रेम से उनके मक्खन चुराते हैं, दूध चुरा लेते हैं, बंदरों को बांट देते हैं, तंग करते हैं। ये उनकी प्रेम की लीलाएं हैं, ये चल रही हैं। मेरे प्यारे मन तू वहां चल। तू कैसे चलेंगे? रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं, तन्नाम रूप स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नियज्यो। अपने मन को क्या करो? तन नाम, उसके नाम में, नाम रूप, उसके रूप में, भगवान राधा कृष्ण के रूप में, तन नाम रूप स्मृतियों, स्मरण में, क्रमेण, ये क्रम है। रसना, अपने जबान को भी उनके गुणगान में, स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नियज्यो, अपने मन को भी उसमें लगा दो। तिष्ठन ब्रजे, ये सारी वही बातें कही रूप गोस्वामी ने भी जो आज हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं। रहो ब्रज में, तदानुगामी जनानुरागी। अनुरागी जन जो वहां पे भगवान राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, अर्थात गुरु, उनके पास जाओ। तदानुगामी, उनका अनुगत्य करो, उनसे दीक्षाएं लो, उनके पास रह के अपना जीवन गुजारो। तदानुगामी जनानुरागी तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रह के ये करो। ये वही है, इसी श्लोक का दूसरा श्लोक जो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा। ये सारी शिक्षाएं स्वयं चैतन्य महाप्रभु से आ रही हैं। क्या शिक्षाएं हैं? वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, राधा, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, वही राधा कृष्ण का मिलित रूप आ गया है। वही कृष्ण राधा के भाव में आ गए, वो चैतन्य महाप्रभु बन गए। और उन्होंने जो शिक्षाएं दी, इन 6 गोस्वामियों ने उन शिक्षाओं से ऐसे कई अच्छे सुंदर ग्रंथ रचना करी, जिससे कि आज अगर कोई व्यक्ति भजन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन को सफल करना चाहता है, तो उसको इन ग्रंथों में प्रवेश करना पड़ेगा। जिसका एक ग्रंथ, एक गोस्वामी का, इन्होंने हजारों हजारों ग्रंथ लिखे हैं इन गोस्वामियों ने। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हजारों हजारों ग्रंथ लिखे हैं। आज हम उसी एक ग्रंथ को लेके और बाकी ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने मन को ब्रज में लगाओ। तो कुछ लोग कहते हैं, अरे हमने सुना कि ब्रज वृंदावन जो है बड़ा महत्व है, चलो हो आए। अरे भाई, अकेले जाने से कुछ नहीं होगा जब तक किसी साधु का संग नहीं मिलेगा। यही तो बोला, तदानुगामी जनानुरागी। तदानुगामी, उसका अनुगत्य करो जो अनुराग में है, जो उस प्रेम में डूबा हुआ है, उस वृंदावन ब्रज के प्रेम में डूबा हुआ है, उसके साथ संग करो, अनुगत्य करो उसका, उसको फॉलो करो। तिष्ठन ब्रजे, और वृंदावन ब्रज में बैठ जाओ, रहो वहीं पे ही उनके पास। ये रूप गोस्वामी ने बोला। और आज जिस श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वही बात बोली, गुरुओं के पास जाओ, गोष्ठे मतलब ब्रज धाम में रहो,
गोष्ठालेशु मतलब उन ब्रजवासियों जो कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं उनका स्मरण करो। उन वैष्णवों का, उन भूसरगणे मतलब उन ब्राह्मणों का मंत्र ग्रहण करो। स्वमंत्रे, गुरु से मंत्र ग्रहण करो, नाम, भगवान का नाम जप करो और राधा कृष्ण का स्मरण करो। और मन को दंभ हित्वा, कपटता से दूर करो। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये भोग वासनाएं, काम वासनाएं, इसको हटाओ तो मन शांत होगा। नहीं तो ये मन घुमा देगा भाई, इस संसार के चक्कर में घुमा रहा है हमें। क्योंकि मन की जो स्थिति होगी, हमारा अगला शरीर हमारे इस मन की स्थिति पे निर्धारित है। शरीर तो यहीं छूट जाएगा ये, लेकिन आत्मा इसके अंदर है और उसके ऊपर एक और शरीर सूक्ष्म, मन बुद्धि अहंकार, वो लेके आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। परमात्मा साथ बैठे हैं जो टेप रिकॉर्ड करते हैं और अगला शरीर निर्धारित कर देते हैं। परमात्मा क्या है? वही भगवान का एक अंश, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान ने खुद स्वयं भगवत गीता में कहा है ना, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। तो परमात्मा के रूप में भगवान, वही कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं। ये ग्रंथ जो मन की शिक्षाओं को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, वही रूप गोस्वामी ने कहा। और उसी बात को करते हुए चैतन्य महाप्रभु की उन शिक्षाओं को लेते हुए इन गोस्वामियों ने ऐसे ग्रंथों की रचना करी जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है। एक कथा हमारे गुरुदेव सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो, एक ब्राह्मण था, उसके घर के सामने एक वैश्या रहती थी। ब्राह्मण अपने परिवार में रहता था। ब्राह्मण बड़ा सुच्चा था और ब्राह्मण का जो काम पठन पाठन, यजन याजन, पढ़ना, वेदों को अध्ययन करना, यज्ञ करवाना और लोगों को ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का काम है। तपस्या में रहता है, शुद्ध रहता है, आत्मज्ञान में रहता है, ये ब्राह्मण है। उसके घर के सामने एक वैश्या रहती थी। अब वैश्या का क्या कार्य है? नए नए कपड़े और सब दिखावा और नए नए लोगों का संग और भोग वासनाओं को पूरा करना, ये वैश्या है। और वैश्या देखती थी ब्राह्मण को, ब्राह्मण देख रहा है वैश्या के घर को। ब्राह्मण ऊपर से तो पढ़ रहा था सारे वेद और बड़े ही सादे कपड़े डालने, धोती और सादे कपड़े डालने, लेकिन चिंतन उसका कहां चल रहा है? उसका चिंतन चल रहा था, देखो कितने आनंद में और भोग विलास में वो वैश्या रहती है, रोज नए लोगों से मिलती है, भोग विलास करती है, क्या नहीं खाती, सब कुछ खाती है। ब्राह्मण को तो बड़े ध्यान से कई चीजें वर्जित हैं, शास्त्रों के हिसाब से मीट, मच्छी, प्याज, लहसुन, अंडा, ये सब नहीं खाना। और वैश्या के जीवन में तो सब कुछ ही कर सकते हैं, भोग विलास पूरा है। तो ब्राह्मण जो है वैश्या का सोच रहा था, जब भी उसके घर की तरफ देखता था। और वैश्या जो थी वो भक्त थी, वो देखती थी, देखो ब्राह्मण का कितना अच्छा जीवन है, मैं किस नरक में पड़ी हूं। इस गंदे शरीर की भोग वासनाओं में कुछ चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए वो ब्राह्मण कितना सुच्चा है और कितने शांत रहता होगा। आए दिन लोग यहाँ पे मेरे घर में शराब पी के आते हैं। वैश्या ऐसा सोच रही है और भगवान की भक्त और भगवान का नाम जप करती थी कि हे प्रभु, ये जीवन तो निकल गया, अपना भजन तेरे से, मेरा भजन, मैं तेरा भजन ना कर पाई। वो इस तड़पन में रहती थी। और ब्राह्मण देखता है वैश्या को। अचानक उसी घरों के आसपास आग लग गई। अब दोनों, चारों पांचों, दो घर जो भी थे, ब्राह्मण का घर भी, वैश्या का घर भी, सब में आग लग गई चारों तरफ से। अब बचना कोई भी किसी को नहीं था, भगदड़ मच गई। और इतनी आग बढ़ी कि ब्राह्मण की मृत्यु आ गई।
उधर वैश्या की भी मृत्यु आ गई। वैश्या को लेने आए विष्णु दूत और ब्राह्मण को लेने आए यमदूत। तो जब यमदूतों को देखा ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, सारी उम्र मैंने तो वेदों का पाठ करा है, लोगों को करवाया है, तुम गलत घर में आ गए हो, तुम्हें सामने के घर में जाना था जो वैश्या का घर था। अब यमदूत जो थे बड़े डरावने थे, उनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत थे, और वो ब्राह्मण का आत्मा को खींच रहे थे। ब्राह्मण तड़प रहा है और कह रहा है कि ये गलत घर में आ गए हो आप। तब यमदूतों ने कहा, नहीं, तेरी स्थिति जो थी, तेरी मन की चेतना जो थी, वो वैश्या में लगी हुई थी। अब जब वैश्या के घर में मृत्यु आई, स्वयं वैश्या की, वहां पे विष्णु दूत आ गए। क्यों? क्योंकि वैश्या जो है भगवान का स्मरण कर रही थी और विष्णु दूत आ गए। तब वैश्या ने भी बड़े हैरान होकर कहा, अरे तुम गलत घर में आ गए हो, मैं तो वैश्या हूं, अपने कर्मों से गई हुई, बुरे कर्म करे मैंने, लेकिन बुरे कर्म करते हुए भी मन भगवान को दिया हुआ था उसने। वो हमेशा अपनी स्थिति के ऊपर हाय हाय करती थी और विष्णु दूत उसको लेने आए क्योंकि भगवान ने भेजा था। तो मन की स्थिति के हिसाब से ब्राह्मण को मिल गया नरक और वैश्या को मिल गया भगवान का धाम। यह है मन की स्थिति। इसीलिए आज इस कथा से हमें समझ आनी चाहिए कि मन की जैसी स्थिति होगी। इसीलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी मन को प्रार्थना कर रहे हैं, हे मन, तेरी जैसी स्थिति है, अगला शरीर वैसे मिलेगा। ऐसी ही एक कथा हमारे गुरुवर और सुनाते हैं, दो ब्राह्मणों की। दो ब्राह्मण गुरु जी के पास मठ में रहते थे। दो ब्राह्मण, दो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करते थे। ब्रह्मचारी जीवन गुरुओं के मठों में रहने का होता है। शुरू के 25 साल जिसमें तपस्या होती है, गुरु की सेवा होती है, शास्त्रों का अध्ययन होता है, इसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य जीवन। गुरु की सेवा में दोनों ब्रह्मचारियों ने जो भी गुरु कहते थे वो करते थे। दोनों ब्रह्मचारी बड़े अच्छे थे। रोज शाम को भगवान का भोग लगाने के लिए लकड़ी लेने जाते थे जंगल में। दोनों ब्रह्मचारी जाते थे। ब्रह्मचारी जीवन में स्त्री का संग वर्जित होता है। दोनों ब्रह्मचारी नदी पार करके जंगल की तरफ जाते थे अपने गुरु के मठ से। एक दिन बहुत घमासान बारिश हो गई, नदी में बाढ़ आ गई। जब लकड़ी लेके वापस आ रहे थे, नदी को पार करना था, तो उन्होंने देखा कि कोई तरीका नहीं है, नदी में बहुत बाढ़ है और अभी रात हो गई है। साथ में एक और स्त्री खड़ी थी, वो भी अपने घर के लिए, वो भी जवान स्त्री थी, अपने घर के लिए वो भी लकड़ी लेके वापस आ रही थी जंगल से। अब रास्ते में नदी में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, अंधेरा हो गया। उसने आके ये दोनों ब्रह्मचारियों से बात करी कि मुझे नदी पार करा दो। पहला ब्रह्मचारी तो एकदम मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन है, स्त्रियों से संग और बोलचाल बिल्कुल वर्जित है, नहीं कर सकते। दूसरे ब्रह्मचारी के हृदय में दया आ गई। उसने उस स्त्री को अपने पीठ पे उठाया और नदी तैर के पार कर ली। जब पहले ब्रह्मचारी ने यह देखा तो बड़ा ही नाराज हो गया। अब तू ब्रह्मचारी नहीं है, तूने स्त्री का संग कर लिया। और दूसरे ब्रह्मचारी ने कहा, अरे भाई, मैंने तो एक स्त्री को बचा दिया, नहीं तो कोई शेर वेर खा लेता या वो डूब जाती। नहीं, मैं अभी गुरुदेव को जाके कहूंगा तूने स्त्री संग किया। तूने तो 1 घंटे तक वो ये बात बोलते रहा। नदी पार करने के बाद मठ का जो रास्ता था 1 घंटे का था।
1 घंटा पहला ब्रह्मचारी बोलता ही रहा कि तूने स्त्री संग किया, तू ब्रह्मचारी नहीं है, अब तू मठ छोड़ देगा, गुरुदेव तेरे को निकाल देंगे। तो जब गुरु के पास दोनों ब्रह्मचारी पहुंचे तो पहले ब्रह्मचारी ने वही बात शुरू कर दी और बताते हुए उसको 1 घंटा लग गया। ऐसे हुआ, बारिश आई, स्त्री खड़ी थी, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, इसने उसकी तरफ देख के उसका संग किया और अपनी पीठ पे बिठाया और नदी पार करते रहा और इसने ऐसा किया। 1 घंटा बोलते रहा। जब गुरुदेव ने सुन लिया तो गुरुदेव ने कहा पहले ब्रह्मचारी को कि असली में ये दूसरा ब्रह्मचारी जो है ये ब्रह्मचारी है, तू ब्रह्मचार्य से गिर गया क्योंकि तूने 1 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बैठाया हुआ है। इसने तो 5 मिनट के लिए स्त्री को पीठ पे बिठाया और छोड़ दिया और आगे आ गया। इसने जीव के ऊपर दया कर दी, कोई जीव बच गया, दया कर दी, लेकिन तेरे को उसमें स्त्री और पुरुष संग नजर आ रहा है, इसलिए वासना तेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं। असली ब्रह्मचार्य दूसरा है जिसने स्त्री को उठा के पार करा दिया, तू तो अपने मन से उसको उठा के चल रहा है। तो मन से उठाना और शरीर से उठाने में मन से उठाने को ज्यादा भारी बोला गया भाई। तो 2 ब्रह्मचारियों की जो कथा है ये हमें बताती है कि गुरु का भी यही कहना है कि मन से हमें त्याग करना है इस संसार की भोग वासनाओं को, और शरीर से हमें ये समाज से की सेवा कर सकते हैं। वो समाज सेवा में परिवार सेवा आ जाती है, बच्चों की सेवा आ जाती है, लेकिन मन से भगवान की। कहते हैं भाई ये कैसे होगा? हमारे रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। पराव्यसनीनी नारी व्यग्रापी ग्रह कर्मासु तदिवा स्वादत्री अंतरा नव संग रसायनम। कहते हैं जैसे एक स्त्री जिसका एक पर पुरुष से संबंध हो गया और उसकी विवाह तो किसी और पुरुष से हुआ है, लेकिन एक सामने रहता हुआ व्यक्ति के साथ उसका संबंध हो गया। लेकिन परा व्यसनीनी नारी व्यग्रापी, वो घर का काम और अच्छा करती है, लेकिन मन से वो सोच रही है उसका, किसका? उस पराये मर्द का, कि कब मेरा पति जाए उसको कोई शक ना हो, तो वो घर का और अच्छा काम करने लग गई। तो मन की स्थिति से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है कितना शुद्ध है। ये मन की स्थिति को ही शुद्ध करने के लिए आज हम इस मन शिक्षा को ले रहे हैं। मन को शुद्ध करने के लिए अभी से ही आप शुरू कर दीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोते उठते बैठते जागते आप इस महामंत्र को करते रहिए, चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, अगर किसी भी स्थिति में हो, भगवान के नाम का जप हमेशा आपको शुद्ध करेगा। तो मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।